शुरुआती वक्त से ही आप इसे लेकर अपनी गंभीरता और सजगता सामने रखें। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, इस वक्त वैक्सीन जो है वो बहुत तरीके से मनोबल लोगों को दे रही है कि हमारे पास एक वैक्सीन उपलब्ध है जो हमें इस कोरोना के संक्रमण से बचाएगी भी, लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये वैक्सीन बच्चों पर इंप्लीमेंट नहीं होती है, ये बच्चों के लिए नहीं है। फिर बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रखें? बच्चों के लिए क्या एहतियात बरता जाए? हाँ, डॉक्टर निगम प्रकाश। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है, बट ये मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बच्चों में भी अब इस सेकेंड वेव का असर देखा गया है। अभी तो पूरा देश कराह रहा है, आप देख रही हैं, और सभी संसाधनों की कमी देखी जा रही है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि बच्चे जरूर सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, और इसका कारण है कि बच्चों में सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा प्रतिलक्षित नहीं होता है, और इसीलिए बच्चे जो है, बच्चों को लोग प्यार भी करते हैं, बच्चे घूमा भी करते हैं, बच्चे रुकते नहीं हैं कहीं पर। तो ये जो एक साथ जो समागम होता है सामाजिक उनका, उसके कारण ये सुपर स्प्रेडर का काम बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यवश अभी तक जो है बच्चों में 18 साल से नीचे के युवक या बच्चों में इसकी वैक्सीन को अभी अलाउ नहीं किया गया है। इसका कारण है, बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन अभी के माहौल में जब तक कि वो वैक्सीन के लिए उनको चिन्हित नहीं किया गया है, तब तक के लिए अभी सबसे बड़ा उपाय, कारगर उपाय यही होगा कि सेफ डिस्टेंस रखना। खास करके जो है, जो बच्चे किसी तरह से भी मामूली बुखार से भी संक्रमित हैं या किसी भी तरह की जो उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हुआ है, वो भी एक लक्षण हो सकता है, ये मानते हुए ऐसे बच्चों को और लोगों से सेल्फ आइसोलेशन करने के लिए उनको अलग रखना होगा। और ख़ास करके ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी के माहौल में, और जितना भी एप्रोप्रिएट है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो सब समाज में, उस परिवार में पालन करना होगा अच्छी तरह से। डॉक्टर निगम, लेकिन फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बच्चे संक्रमित हो गए, मान लीजिए कि बच्चे संक्रमित हो गए, बड़े संक्रमित नहीं हुए हैं, बच्चों को क्या दवाई दी जा सकती हैं? क्योंकि उनके लिए डोजेस अलग होते हैं, उनके लिए सारी दवाइयां इंप्लीमेंटेड नहीं हैं। तो बच्चों में अगर संक्रमण है तो कौन सी दवाइयां उन्हें दी जा सकती हैं प्रारंभिक स्तर पर, अगर उनके अंदर सिम्टम्स दिखता है तो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बिकॉज ये तो सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर करेंगे क्या जब बच्चों। सच्ची बात यह है कि बच्चों के लिए कोई भी दवा जो है वो उपयुक्त साबित नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा, बच्चों का अगर बच्चों में बीमारी को देखें कोविड की, तो एक तो हुआ एसिम्प्टोमेटिक जो घूमते रहते हैं समाज के में, जैसे एक परिवार में हुआ तो कई बच्चे हो सकता है ऐसे ही घूम रहे हो जो जिनको कोई लक्षण हो भी ना। दूसरा ग्रुप जो होता है वो सिम्प्टोमेटिक का होता है, उसमें जो है 3 ग्रुप होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और चौथा भी होता है, एक बताएंगे। लेकिन 2-3 ग्रुप में माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण सिंपल बुखार और सर दर्द या पैर में दर्द या मामूली गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे जो कह दस्त, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ लक्षण के मुताबिक जो है जो उपचार है वही काफ़ी होता है। और ख़ास करके जैसे अगर कह दस्त हो रहा हो तो ORS देना, और ये जो है आप अगर उसको बुखार है तो पैरास्टामोल देना, यही काफ़ी हो जाता है। और उम्मीद की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होंगे, गंभीर लक्षण नहीं होंगे। दूसरा होता है, अगर कुछ गंभीर लक्षण हुए भी तो उसको पहचानने की ज़रूरत होती है, और ऐसे समय में ऑफ कोर्स पल्स ऑक्सीमीटर एक सहारा होता है कि वो बताता है कि कुछ गंभीरता हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर 95 से ऊपर है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 92 से 94 अगर है, दूसरा जो कैटेगरी जो हम लोग पहुँचते हैं जिसमें कि सिम्टम थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर होता है, तो ऐसी अवस्था में जो है एक अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। वो 92 से 94 के बीच में